हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है डिक्शनरीज एंड सेट्स। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो जब मैं बोलता हूँ डिक्शनरीज, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक किताब जिसके अंदर सारे वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं, यही ना? तो यही हम सेम पाइथन में बना सकते हैं। तो डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो जो आपके घर में जो डिक्शनरी होती है, उसमें आप जब किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढते हो, तो वो जो वर्ड होता है उसे हम लोग बोलेंगे की, और जो उसकी डेफिनेशन होती है उसे हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ पेयर्स। ठीक है? तो उसे हम क्या बोलेंगे? वैल्यू। तो ऐसे ही हम लोग पाइथन के अंदर आसानी से डिक्शनरीज को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वीएस कोड को खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, डिक्शनरी डॉट पी वाई। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिक्शनरीज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। Properties of Python dictionaries. It is ordered, it is mutable, it is indexed, और फोर्थ कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट कीज। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं डिक्शनरीज की? वो ऑर्डर्ड होती है। ठीक है? जब अगर हम डिक्शनरीज को प्रिंट करेंगे तो वो ऑर्डर होगी पहले से, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी प्रिंट हो रहा है। दूसरी चीज़ म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का क्या मतलब? कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। तीसरी चीज़ क्या है? इंडेक्स्ड। हम ईजिली डिक्शनरी की इंडेक्सिंग कर सकते हैं और की वैल्यू पेयर्स को प्रिंट कर सकते हैं। और चौथा प्रॉपर्टी क्या है डिक्शनरी का? कि उसमें डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती। जो आपके घर में जो डिक्शनरीज होती हैं, जब आप देखते हो उसमें किसी वर्ड का मीनिंग, तो वो सेम वर्ड दो दो बार रिपीट तो नहीं होता है। ऐसे ही इसलिए हम पाइथन के अंदर भी एक ही वर्ड को दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते की के तौर पे। ठीक है? तो मैं जल्दी से आपको एक डिक्शनरी बना के दिखाता हूँ। तो डिक्शनरीज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स का। ठीक है? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पहले मैंने आपको पढ़ाया था लिस्ट। लिस्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट का। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया टपल। टपल के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पैरेंथेसिस, यानी कि राउंड ब्रैकेट का। और अब हम पढ़ रहे हैं डिक्शनरीज। तो डिक्शनरीज के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स का। ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे होती है हमारी की मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड विद गेमर्स। ठीक है? और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी प्रोग्रामर। ठीक है? हम यहाँ पे जितनी चाहे उतनी लंबी डिक्शनरी अपनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर सब्सक्राइब, किसको सब्सक्राइब करना है आपको? कोड विद गेमर्स। ठीक है? इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप अभी इस कोर्स बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हो आप लोग, तो आपको ये कोर्स अगर अच्छे से आ रहा है समझ में, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? तो अब हम एक और बना लेते हैं यहाँ पे। या मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, मान लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसकी मैं डेफिनेशन में लिख देता हूँ पाइथन। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डिक्शनरी बनाई है। कोड विद गेमर्स अगर मैं डालूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? प्रोग्रामर। सब्सक्राइब कर डालूंगा अगर मैं, तो मुझे कोड विद गेमर्स मिलेगा। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डालूंगा तो पाइथन मिलेगा। ठीक है? ए- इस डिक्शनरी को छोड़ के हम एक और क्लास डिक्शनरी बनाते हैं हम लोग एक, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? एक स्कूल के बच्चों की अटेंडेंस रजिस्टर की तरह एक डिक्शनरी बनाते हैं। तो जैसे मान लो मैं रोल नंबर वाइज अगर डिक्शनरी बनाऊँ, तो रोल नंबर 1 से हम चालू करते हैं। अगर रोल नंबर 1 पे मान लो हमारा स्टूडेंट आता है अमित। ठीक है? और रोल नंबर 2 पे आता है हमारा रोहन। रोल नंबर 3 पे आता है हमारा अ, अंश। ठीक है? और एक आखिरी और रख लेते हैं, रोल नंबर 4 पे आता हमारा आता, और रोल नंबर 4 पे हम लोग रख लेते हैं शुभम को। शुभम। ठीक है? तो मैंने डिक्शनरी बना ली है। अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि हम डिक्शनरी में से की मदद से वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो 3। और अगर मैं इसे रन करूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए अंश। अब अंश क्यों मिला, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सेम डिक्शनरी बना लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने डिक्शनरी बना ली है। तो यहाँ पे वन कोलन कोलन के बाद जो यहाँ पे लिखा है मैंने अमित, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे की, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू। तो मैंने जो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा था उसमें मैंने प्रिंट फंक्शन चलाया था। प्रिंट, क्या प्रिंट कर रहे थे हम लोग, ए डिक्शनरी में से यहाँ पे हम लोग लेते हैं की मैंने क्या डाली थी, 3। तो इसका मुझे क्या आउटपुट मिला था, ये है वेरिएबल और ये है हमारी की। अब ये देखो थर्ड की पे हमें क्या क्या लिख रखा है हमने, अंश। तो जो इसकी की जो हमें वैल्यू मिलेगी, इसकी की हमें क्या मिलेगी, वैल्यू। और इसकी वैल्यू में हमें क्या मिलेगा, अंश। तो इसलिए हमें अंश प्रिंट होकर मिला। क्योंकि जब हम डिक्शनरीज को प्रिंट करते हैं तो हम यहाँ पे लगाते हैं वेरिएबल और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लगाते हैं उसकी की। तो आप जो भी की यहाँ पे डालोगे उसकी वैल्यू हमें दे देगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसी काम को यूज़र से भी इनपुट करा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ बी इक्वल्स टू में, या सीधा प्रिंट के अंदर ही लगा देते हैं, या वेरिएबल लेते हैं बी इक्वल्स टू में इंट ऑफ इनपुट, यहाँ लिख देते हैं एंटर द की, ठीक है। और यहाँ पे 3 की जगह पे लगा देता हूँ बी। अब अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को चलाऊँ तो उसने बोला की डालो। अगर मैं यहाँ पे 1 डालूँ तो मुझे अमित मिला, ठीक है। सेम प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अब डालूँ 4 तो मुझे शुभम मिला। ऐसे ही हम लोग कीज़ की मदद से उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं डिक्शनरी की मेथड्स। तो डिक्शनरी के हमारे कुछ मेथड्स होते हैं। अब मैं इसी सेम डिक्शनरी को कंसिडर कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। तो मैंने वो डिक्शनरी यहाँ पे बना ली है, ठीक है। तो ये है हमारी डिक्शनरी। इसको मैं अभी के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ मेथड्स के लिए, मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्शनरी मेथड्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी के कुछ मेथड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला मेथड क्या है, ए डॉट आइटम्स रिटर्न्स लिस्ट की वैल्यू टपल्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो जो हमारा पहला मेथड है वो है हमारा ए डॉट आइटम्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में चलाऊँ ए डॉट आइटम्स, इसको बस चलाऊँ ऐसे ही में, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे एक टपल मिलेगा जिसमें मेरे को यहाँ पे की मिल जाएगी और उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये ए डॉट आइटम्स क्या करेगा, ये हमें प्रिंट करके दे देगा इस डिक्शनरी को टपल के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो इसने दे दिया है डिक्ट आइटम्स, ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। इसने एक टपल बना दिया, उस टपल के अंदर हमें एक लिस्ट के अंदर ऐसे करके इसने हमें डिक्शनरी की प्रिंट करके दे दिया है की और वैल्यू के साथ। तो ये क्या करता है, हमें प्रिंट ए डॉट आइटम्स फंक्शन में क्या करेगा, वो ए डॉट आइटम्स मेथड हमारा क्या करता है, प्रिंट करता है पूरी डिक्शनरीज को टपल के फॉर्म में। अगला मेथड पढ़ लेते हैं हम लोग, ए डॉट अपडेट, ओ सॉरी, ए डॉट कीज रिटर्न्स द लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कीज। तो अभी हम लोग जो कर रहे थे, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे ए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे लगा दूंगा अगर फ्रॉम। तो ये जो हमें क्या करता है, ये हमें इसकी वैल्यू देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसने मुझे इंडिया दे दिया, क्योंकि ये फ्रॉम की वैल्यू कहती है इंडिया। अगर मुझे सारी की सारी कीज़ प्रिंट करनी है एक साथ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट ए डॉट कीज़, ठीक है। ये मुझे सारी की सारी कीज़ दे देगा, ये रही मेरी सारी कीज़, ठीक है। आइटम्स हमें क्या देता है, ये हमें कीज़ और वैल्यू दोनों दे देता है। और ए डॉट कीज़ हमें सिर्फ कीज़ दे देता है। तो अगला फंक्शन हमारा अपडेट फंक्शन, अपडेट्स द डिक्शनरी विद द सप्लाइड की वैल्यू पेयर्स। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पहले यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं ए डॉट कीज़, ये कीज़ वाला मेथड है। इसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ
ए डॉट अपडेट, ये हमारा अपडेट मेथड है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ए डॉट अपडेट, यहाँ पे मैं वैल्यू में दे देता हूँ सैम, ठीक है। और इस की में मैंने दिया है सैम, उसकी वैल्यू में दूंगा प्रोग्रामर। अब अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे ए डॉट आइटम्स, तो मुझे क्या मिलेगा? तो आप देख सकते हो ए डॉट आइटम्स को प्रिंट करने से मुझे सैम और प्रोग्रामर मिल गया। तो यानी कि हमारा अपडेट फंक्शन बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो अपडेट फंक्शन हमें क्या करेगा, वो जो हमारी डिक्शनरी है इसके अंदर आखिर में अपडेट कर देगा, इस वैल्यू को लगा देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ओरिजिनल वैल्यू दे दूँ जो ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पे मैं मान लो यहाँ पे फ्रॉम दे देता हूँ, फ्रॉम, और इधर मैं लगा देता हूँ न्यूयॉर्क। तो ये क्या करेगा, तो इसने क्या किया, हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी को अपडेट कर दिया इससे, ठीक है। तो अपडेट फंक्शन हमारा क्या क्या करता है, अगर आप इसमें कोई नई की और वैल्यू दोगे तो वो उसे आखिर में जोड़ देगा। लेकिन अगर आप किसी एग्जिस्टिंग की को यहाँ पे डालोगे, फिर उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहोगे, तो आप अपडेट फंक्शन की मदद से एग्जिस्टिंग की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यही था हमारा अपडेट फंक्शन। अब हम देखते हैं अपना अगला फंक्शन। अगला फंक्शन है हमारा ए डॉट गेट, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यू इज रिटर्न, एग्जाम्पल कुछ रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमें एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ पे पहले तो लिख देता हूँ ए डॉट गेट, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट ए डॉट गेट मार्क्स, तो मुझे क्या मिला 92, 98 और 96। तो मैं यहाँ पे जो भी की दूंगा मेरे को वो मिल जाएगा। इसी को सेम तरीके से करने का दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में अभी। इसी को हम कर सकते हैं ऐसे लिख के ए स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद भी हम यहाँ पे जो भी लिखोगे ये मुझे उसकी भी वैल्यू दे देगा। ये दोनों बिल्कुल इक्वल एंड ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, देख सकते हो आप। तो यही थे हमारे लिस्ट के कुछ मेथड्स। मैं एक और बार आपको सारे के सारे मेथड्स और एक और बार पूरी डिक्शनरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो डिक्शनरी हमारी होती क्या है, डिक्शनरी हमारी होती है एक कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। डिक्शनरी क्या है हमारी, डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। की और वैल्यू के पेयर से बनी हुई एक डिक्शनरी होती है, की और वैल्यू से बनी होती है हमारी डिक्शनरी। जैसे कि आपके घरों में जो डिक्शनरी होती है उसमें एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। की हमारी क्या होती है, कोई वर्ड, और उसकी वैल्यू क्या होती है, डेफिनेशन। तो ऐसे ही हम पाइथन के अंदर डिक्शनरी बना सकते हैं अपनी खुद की। तो ये है मेरी की और ये है मेरी वैल्यू। तो अब हम पढ़ते हैं डिक्शनरी के कुछ मेथड्स की। आई होप आपको डिक्शनरी समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी को भी डिक्शनरी में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमारे डिक्शनरी में होते हैं कुछ मेथड्स। तो पहला मेथड है हमारा ए डॉट आइटम्स। ये मेथड हमें क्या करेगा, ये मेथड हमें सिंपली आइटम्स को प्रिंट करके दे देगा, सारे के सारे, ठीक है। पूरी की पूरी डिक्शनरी को हमें प्रिंट करके दे देगा एक टपल के अंदर। दूसरा मेथड क्या है हमारा, दूसरा मेथड है हमारा ए डॉट कीज। ये क्या करेगा, डिक्शनरी से सिर्फ कीज को प्रिंट करके दे देगा ये। अगर आपको जानना है कि डिक्शनरी में आपकी कौन कौन सी कीज हैं तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद है हमारा अपडेट मेथड। अब अपडेट मेथड क्या करता है, अगर आप यहाँ पे एक न्यू की डालो और एक नई वैल्यू डालो तो ये एक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में एक नई की और एक नई वैल्यू ऐड कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग की डाल दो, फिर उसकी एक वैल्यू को अपडेट करना चाहो तो आपने एक न्यू वैल्यू डालोगे अगर, तो वो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में से इस की वैल्यू को अपडेट कर देगा, ठीक है। अगला लास्ट हमारा फंक्शन है ए डॉट गेट। ये फंक्शन क्या करता है, सिंपली आप यहाँ पे जो भी की डालोगे ये उसकी वैल्यू दे देगा। ये और ये बिल्कुल सेम है, या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको डिक्शनरी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि हमारा सेट्स इन पाइथन। अब सेट क्या होता है, तो आप लोगों ने स्कूल में सेट्स तो ज़रूर पढ़े होंगे। सेट क्या होता है, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स, या कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन क्या होता है, सेट होता है। तो ऐसे ही पाइथन के अंदर भी सेट्स होते हैं। अब हम सेट्स का इस्तेमाल करते क्यों हैं,
अब मान लो आपने एक लिस्ट बनाई। अब लिस्ट के अंदर तो हम रिपीटेटिव एलिमेंट्स को डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मान लो एक क्लास लिस्ट बना रहे हो जिसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, रिपीटेटेड नाम नहीं आना चाहिए, तो अगर आप लिस्ट बनाओगे तो उसमें रिपीटेटेड नाम आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सेट्स बनाओगे तो उसमें नाम रिपीट नहीं हो सकते, क्योंकि सेट्स के अंदर हम सेम रिपीटेड वैल्यू नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, सेट्स डॉट पी वाई। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेट्स को बनाते कैसे हैं। अगर आप ऐसे लिख दो ए इक्वल्स टू में सेट वाई, तो इससे हम बना सकते हैं एक एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हमारा है एक एम्प्टी सेट। उसके बाद हम लोग एस डॉट ऐड मेथड की मदद से, या ए डॉट ऐड लगा दूँ मैं, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं हम। यहाँ पे मान लो मैं 22 ऐड कर देता हूँ। उसके बाद एक और सेम लगा के 23 ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एक हो। तो आप देख सकते हो मुझे मेरा सेट मिल चुका है। अब हम, ये तो हमारा था एक एम्प्टी सेट बनाने का और ऐड मेथड की मदद से ऐड करने का। लेकिन अगर मुझे एक सेट बनाना है जिसमें मैं बहुत सारे एलिमेंट को डाल सकूँ, तो सेट के लिए भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। डिक्शनरी और सेट्स दोनों के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिक्शनरी में की और वैल्यूज़ होते हैं, और सेट्स में हमारी कीज़ और वैल्यू नहीं होती, उसमें सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं, और वो भी रिपीटेटिव नहीं हो सकते। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ 1 3, उसके बाद मैं यहाँ पे मान लो इसके अंदर भी हम सेट्स के अंदर किसी भी टाइप के डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डालूँगा अगर 2 लिख दूँ, ठीक है, फिर एक स्ट्रिंग लिख दूँ CWG। उसके बाद सेम अगर मैं डालना चाहूँ 1 और 3, फिर 6 डाल दूँ। अगर मैं अब प्रिंट करूँ इसको बी, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिला 1 3 CWG और 6। तो सेट क्या करता है, ये रिपीटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देगा। आप डालना चाहो तब भी ये इसे इग्नोर कर देगा प्रिंट करते समय। ठीक है। तो यही होते हैं हमारे सेट्स। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेट्स आर अनऑर्डर्ड, एलिमेंट्स ऑर्डर डजेंट मैटर। ठीक है। और सेट्स आर अनइंडेक्स्ड, कैन नॉट एक्सेस एलिमेंट्स बाय इंडेक्स। थर्ड है हमारा देयर इज नो वे टू चेंज आइटम्स इन सेट्स। और फोर्थ है हमारा सेट्स कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो डिक्शनरीज में भी हमारे कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी। डिक्शनरीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी हमारी, कि हम ये इंडेक्स कर सकते हैं। ये जो हम कर रहे हैं इसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं। ठीक है। तो हमारी डिक्शनरीज इंडेक्स हो सकती हैं। अपडेट मेथड की मदद से हम डिक्शनरीज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सेट्स की बात करूँ तो हम सेट्स में अपडेट मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सेट्स चेंज नहीं हो सकते। और इस तरीके से अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ बी, उसके बाद यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग दे दूँ अगर 5 या 4, तो मुझे एरर मिलेगा, क्योंकि हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते सेट्स की। ठीक है। तो सेट्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? पहली बात ये होती है अनऑर्डर्ड। डिक्शनरी हमारी ऑर्डर्ड थी, ये अनऑर्डर्ड होती है। देख लो आप, मैं जितनी बार भी प्रिंट करूँगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जिस ऑर्डर में मैंने सेट बनाया उसी ऑर्डर में मुझे प्रिंट करके दे। किसी भी ऑर्डर में प्रिंट करके दे सकती है। जैसे आप देखो अभी इसने दिया मुझे 1 3 CWG और 6। अब मैं इसे दोबारा रन करूँ तो मुझे क्या मिला? दोबारा मिल गया। एक सेकेंड, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूँ अब रन करूँ, अब देखो अब मुझे मिला है 1 CWG 3 और 6। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये ऑर्डर में मिले। ठीक है। लेकिन डिक्शनरीज हमारी क्या होती हैं, वो हमेशा आपको ऑर्डर में मिलेंगी। तो यही थी हमारे सेट्स की प्रॉपर्टीज़। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ सेट्स के मेथड्स या ऑपरेशन जो हम सेट के ऊपर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं दो सेट्स जो उसने बनाए हैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और एक्चुअली यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर ही बना लेता हूँ, सेट मेथड्स करके। ठीक है। और यहाँ पे हम दोनों सेट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड है लेन। तो आपने लेन मेथड तो मेरी लिस्ट वाली ट्यूटोरियल में भी ज़रूर देखा था। ठीक है। जिन लोगों ने भी मेरी लिस्ट वाले ट्यूटोरियल को नहीं देखा है वो इस ट्यूटोरियल को ज़रूर से देख लेना। ये पाइथन एस्केप सीक्वेंस एंड लिस्ट। तो जो लोग भी इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, जिससे कि आपको पाइथन ईजिली समझ में आ सके। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो से देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना।
तो लिस्ट में हम लोग लेंथ प्रिंट कर सकते हैं लिस्ट की, सेम हम सेट के साथ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ लेंथ ऑफ एस, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा 4। तो आप देख सकते हो मुझे 4 मिल गया। तो इसकी लेंथ क्या है? 4 है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 1 2 3 4। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसलिए मुझे 4 मिला। तो ये था मेरा लेन फंक्शन। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा एस डॉट रिमूव। ये क्या करेगा? अपडेट द सेट एंड एस एंड रिमूव 8 फ्रॉम द सेट। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये छोड़ो, यहाँ पे मैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एस डॉट रिमूव, और यहाँ पे मैं लिखूँ एस डॉट रिमूव 2, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ एस को, तो क्या होगा? तो मुझे यहाँ पे एक नया सेट मिल गया। ठीक है। तो रिमूव फंक्शन क्या करेगा? आप किसी भी एलिमेंट को सेट्स में से रिमूव कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला मेथड। तो हमारा अगला मेथड क्या है? एस डॉट पॉप रिमूव्स एनी रैंडम एलिमेंट फ्रॉम द सेट एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। एस डॉट पॉप क्या करेगा? कोई भी रैंडम वैल्यू को हमारे सेट में से हटा देगा। अगर मैं यहाँ पे एस डॉट पॉप चला दूँ, उसके दोबारा से लिख दूँ प्रिंट एस, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिला 1 और 3, क्योंकि 2 को तो हम लोगों ने रिमूव फंक्शन की मदद से हटा दिया था। इसलिए अब जब एस डॉट पॉप चलाया तो इसने 8 को हटा दिया। रैंडमली हटा देता है कुछ भी, तो हट चुका है 8। तो एस डॉट पॉप क्या करेगा? हमारा कोई भी रैंडम एलिमेंट लिस्ट वो हमारे सेट में से हटा देगा। इसके बाद हमारा अगला आता है एस डॉट क्लियर। ये क्या करेगा? हमारे सेट को क्लियर कर देगा बिल्कुल। एस, अगर मैं यहाँ एस डॉट क्लियर, एस डॉट क्लियर चला दूँ, उसके बाद प्रिंट करूँ एस को, तो मुझे क्या मिला? खाली एम्प्टी सेट, क्योंकि हमारा सेट अब एम्प्टी हो चुका है। इसके बाद है हमारा एस डॉट यूनियन और एस डॉट इंटरसेक्शन। अब यूनियन क्या करता है? रिटर्न्स आर न्यू सेट विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट। तो एस डॉट यूनियन हमें क्या करेगा? एक नया सेट बना के देगा, एस डॉट यूनियन, जिसमें दोनों के दोनों सेट्स का जिसमें आप, जैसे मैंने यहाँ पे दो सेट बनाए एस और ए, तो यूनियन मेथड क्या करेगा? हमें एस और ए में से जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको प्रिंट कर देगा, प्रिंट करके दे देगा। तो आप देख सकते हो इसने मुझे ये दे दिया 1 और 3। अब 1 और 3 क्यों दिया इतने सारे में से? क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले पॉप मेथड चलाया, फिर रिमूव मेथड चलाया, तो इसलिए एलिमेंट्स हमारे घट के इतने हो गए। अगर मैं यहाँ से थोड़े और एलिमेंट लगा दूँ यहाँ पे 6 7 9 23 45, और यहाँ पे मैं लगा दूँ 9 23 45 67 88। ठीक है। अब मैंने एक नया सेट को अपडेट कर दिया मैंने। तो अब मुझे क्या मिला? तो सबसे पहले इसने चलाया प्रिंट लेंथ। तो लेंथ क्या आई? 9। एस की लेंथ मुझे मिल गई 9, क्योंकि यहाँ पे 9 एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद इसने चलाया एस डॉट रिमूव। तो इसने इसमें से 2 को रिमूव कर दिया, तो यहाँ से 2 रिमूव हो गया। फिर इसने चलाया एस डॉट पॉप, कोई भी एक रैंडम एलिमेंट इसने यहाँ से हटा दिया। वो रैंडम एलिमेंट हमारा कौन सा है? 1। 1 इसने हटा दिया। उसके बाद इसने चलाया एस डॉट यूनियन। अब यूनियन क्या करेगा? यहाँ पे जो ए और एस, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए लिखा है, तो ए सेट और एस सेट, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स और जो अनकॉमन एलिमेंट्स है, मतलब दोनों सेट्स को कंबाइन करके प्रिंट कर देगा। क्योंकि सेट में रिपीटेटिव एलिमेंट्स नहीं आ सकते, तो इसमें जो भी रिपीट हो रहा है उसको हटा के इसने प्रिंट करके दे दिया है। तो इसके बाद आता है हमारा इंटरसेक्शन मेथड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस डॉट इंटरसेक्शन। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ एस डॉट इंटरसेक्शन और यहाँ लिख दूँ मैं ए, उसके बाद मैं प्रिंट करूँगा एस को,
तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे इन दोनों सेट्स में से कॉमन कॉमन एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन मेथड हमारा क्या करता है? जो भी दो सेट हैं उनमें से जो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हमें ये दे देता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही होता है हमारा इंटरसेक्शन मेथड। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था। मैं एक और बार आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक छोटा सा क्विक रिकैप करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डिक्शनरीज के बारे में। तो डिक्शनरीज हमारी क्या होती है? की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन होती हैं। इसमें हमारी ये है की और ये है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे होती है हमारी की, इधर हम लोग लिखते हैं की, उसके बाद यहाँ पे आता है हमारी वैल्यू। ठीक है, की में आप कुछ भी लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो, स्ट्रिंग लिख सकते हो, और सेम वैल्यू में यहाँ पे या तो आप लिस्ट बना लो, यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिख दो। ठीक है, या कोई भी बूलियन लिख दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होती है हमारी डिक्शनरी जो कि हमेशा बनती है करली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो डिक्शनरी हमारी क्या होती है? डिक्शनरी होती है हमारी की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन। उसके बाद हम लोग डिक्शनरी के मेथड्स मैंने आपको बता दिए, एक और बार बता देता हूँ। रीड आउट आइटम्स क्या करेगा? रिटर्न कर देगा डिक्शनरी के सारे की और वैल्यूज़ को टपल के फॉर्म फॉर्म में। ठीक है, मैं आपको एक और बार चला के दिखा देता हूँ। ए डॉट आइटम्स क्या करता है? हमारे सारे के सारे आइटम्स को रिटर्न करता है। उसके बाद हमारा ए डॉट कीज़, कीज़ क्या करेगा? सिर्फ कीज़ को रिटर्न कर देगा। अपडेट मेथड क्या करेगा? यहाँ पे आप जो भी की लिखोगे उसकी वैल्यू को यहाँ पे अपडेट कर देगा। तो इसने एक डिक्शनरी दे दी हमें अपडेटेड हुई। आइटम्स, ए डॉट गेट क्या करेगा? आप यहाँ पे जो भी की लिखोगे उसकी वैल्यू को ये प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेट्स के बारे में। अब सेट्स क्या होती हैं? सेट होता है हमारा कलेक्शन होता है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स, यानी कि एक कलेक्शन जिसमें आप रिपीटेटिव एलिमेंट्स को नहीं डाल सकते। अगर आप डालोगे उसके बाद सेट को प्रिंट करोगे तो वो रिपीटेटिव एलिमेंट्स को हटा देगा। ठीक है, अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ इसका टाइप, प्रिंट टाइप ऑफ बी, तो क्या मिलेगा? तो मुझे मिला क्लास सेट, ये एक सेट है। ठीक है, तो याद आप ध्यान रखना कि एम्प्टी सेट ऐसे बनता है और सेट विद मल्टीपल एलिमेंट्स ऐसे बनता है, और सेट में रिपीटेटिव एलिमेंट्स नहीं आ सकते। अब हम पढ़ते हैं सेट के कुछ मेथड्स। तो पहला मेथड हमारा लेंथ मेथड, जो कि हमें लेंथ प्रिंट करके दे देगा। दूसरा मेथड हमारा रिमूव मेथड, जो कि हमें किसी भी एलिमेंट को रिमूव करके दे देगा। यहाँ मतलब जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट लगोगे उसको इस सेट में से रिमूव कर देगा। तीसरा मेथड हमारा था पॉप मेथड, ये क्या करेगा? किसी भी एक रैंडम एलिमेंट को सेट में से हटा देगा। चौथा मेथड हमारा क्लियर मेथड, सेट को बिल्कुल क्लियर कर देगा, एम्प्टी सेट बना देगा। पांचवा मेथड हमारा यूनियन, ये दोनों सेट्स को कंबाइन करके इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें कंबाइन करेगा, और रिपीट जो भी एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीट ना करके सिर्फ एक बार लेगा और बाकी एलिमेंट्स को लेगा और प्रिंट करेगा सेट को। इंटरसेक्शन मेथड इन दोनों सेट्स में जो कॉमन कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ उनमें प्रिंट करेगा। तो यही थे आज की एक्सरसाइज में, आज के चैप्टर में। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, डिक्शनरी एंड सेट्स। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको सिंपली मेरे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद आपको सिंपली मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन पे जाना है और वहाँ से आप नोट्स को इसलिए डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से आपको विजिट करना है मेरी वेबसाइट को। ठीक है, यहाँ से वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो सीधा आप मेरी वेबसाइट पे आ जाओगे। वेबसाइट पे आने के बाद आप सीधा नोट्स पे जाके इस पर क्लिक करके आसानी से पाइन बेसिक्स नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोने में एक डाउनलोड बटन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ईजिली इस डाउनलोड बटन से डाउनलोड कर सकते हो मेरे नोट्स को। तो जिन लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया वो अभी के अभी जाके मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, और इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, जिससे कि आपको पाइथन ईजिली समझ में आ सके। और इस प्लेलिस्ट को यहाँ क्लिक करके बुकमार्क भी कर लेना। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा इस
चैप्टर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते समय। तब तक आप एक बार खुद ट्राई करो इसे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो मैं 2 दिन बाद इसकी वीडियो भी ज़रूर से अपलोड कर दूंगा। तो मैं आपसे मिलूंगा इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते समय। तब तक के लिए बाय।